और जो 2026 की मेरी स्टेटमेंट है जिसके लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी रीजनिंग है दैट इंडिया इज ऑल्सो बी इफेक्टेड विद इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी इफेक्टेड विद द वर्ल्ड। द रीजन इज ओनली वन, मैथमेटिकल रीजन, जो हमारी शास्त्रों में बताया गया है कि जिस साल अधिक मास के साथ 4 ग्रहण होते हैं वो साल डिजास्टर्स होता है। बहुत बुरा होगा। और यही भविष्य मलिका में लिखा है। हाँ बिल्कुल। और जब मैंने इस चीज को रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे ओनली ओनली आंसर ये मिला 2026 का कि अधिक मास और 4 ग्रहण का कॉम्बिनेशन है उसमें। एज पर एस्ट्रो शनि मीन राशि में हर 30 साल में आता है। अच्छा। लेकिन उस टाइम शनि मीन राशि में होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि शनि की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये इस प्रॉब्लम की मूल वजह है अधिक मास और 4 ग्रहण का कॉम्बिनेशन, जो एक विक्रम संवत में बहुत कम देखा जाता है। इट्स द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट। उसमें मैंने आपका एक क्लिप भी देखा था जहां पे आप बता रहे थे कि अभी जो सिचुएशन बन रही है वो महाभारत के टाइम में भी बना था ऐसा। हाँ बिल्कुल, यही यही सिचुएशन थी, अधिक मास और 4 ग्रहण। क्या बात है। जितने भी दर्शक हैं मेरे ख्याल से इस चीज को बहुत ही खास तरीके से लीजिए, मतलब जो सिचुएशंस महाभारत के समय में बनी थी, आपको बताएं क्या ही पूरा सिनेरियो था उस टाइम में, वही वापस से बन रही है। तो अपने शास्त्रों को बहुत सीरियसली लेना शुरू करो, बहुत सीरियसली। और महाभारत के बाद क्या हुआ था? धर्म का स्थापना हुआ था बिल्कुल। तो 2028-29 तक आपकी धर्म की स्थापना भी आपको नजर आ जाएगी होती हुई। बिल्कुल। इसका मतलब जो भविष्य मालिका तो बता ही रही है, उसके साथ में कई लोग ऐसा भी मेरे को सवाल पूछ रहे थे कि अखंड भारत या इसका निर्माण कब होगा, तो वो उसे भी आप इसी तरह से जोड़ सकते हैं, देखो, है ना। अखंड भारत के टाइम बॉर्डर्स नहीं होते थे। हम्म। तो हम जो अखंड भारत समझते हैं वो हम समझते हैं हमारे कब्जे में कौन सा स्टेट है। अखंड भारत वॉज अ कल्चरल थिंग, वो कल्चर था एक, जो कि स्थापित होगा, धीरे धीरे स्थापित होगा। इसको आप पॉलिटिकल वे में नहीं लेना चाहिए इन सब चीजों को। और जीतेगा वही जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकता है, जीतेगा वही जो एंगर मैनेजमेंट कर सकता है, जीतेगा वही जो फेलियर मैनेजमेंट कर सकता है। वो नहीं जीतेगा जो पैनिक हो जाएगा। द की टू सक्सेस इज सर्वाइवल। तो इन सब चीजों से आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे सनातन शास्त्रों की या वैदिक शास्त्रों की कितनी ज्यादा अहमियत है, कितनी ज्यादा वो सटीक थे पहले भी, आज भी और आगे भी रहेंगे वो चीज। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 5% शास्त्र पढ़ा है, 5-10%। नाउ आई एम गोइंग मैड कि मतलब क्या ये, दिस इज दिस इज दी वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ढंग से डिकोड करा जाए, दिस इज दी वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए तो मैंने एस्ट्रोलॉजी क्लासेस स्टार्ट की हैं कि लोगों को पढ़ाने के लिए कि ये चीज खत्म ना हो। हाँ, उस लेवल की तो हम कभी नहीं कर सकते जो पहले होता था, लेकिन कम से कम ये साइंस जिंदा तो रहे। जैसे आज के डेट में संस्कृत एकदम एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हाँ। एस्ट्रोलॉजी एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए ना। आज की डेट में सिर्फ पॉल्यूशन इन एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है एक्चुअल। मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श हो सकते हैं लेकिन रियलिटी तो यही है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई है।